और एक लीला आती है कि गिरिराज जी का पूजन करके गिरिराज जी को एक सम्मान दिया है। और आज के समय में कहते हैं भगवान कृष्ण के समय की दो ही यहाँ वस्तुएं मिलती है, यहाँ दो ही कृतियाँ, यहाँ दो ही दृष्टा मिलते हैं। एक तो यमुना मैया और दूसरे गिरिराज जी। यमुना जी का भी स्वरूप आज वो रहने नहीं दिया लोगों ने, पर गिरिराज जी अभी भी वही अडिग बन करके खड़े हुए हैं। तो वही कृष्ण स्वरूप में गिरिराज जी है। तो गिरिराज जी आज भी भगवान कृष्ण के स्वरूप में खड़े हुए हैं, क्योंकि उस समय भगवान ने अपना एक स्वरूप गिरिराज जी को दिया था। तो गिरिराज जी का पूजन वंदन सब कुछ हुआ और यहां से एक परंपरा नई शुरू की कि इंद्र की पूजा को बंद कराया और गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ कराया। इंद्र की पूजा बंद हुई, गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ हुआ। सबने कहा यह तो मुश्किल है, जो बरसों से हो रहा है वही होता रहना चाहिए, ये हमारी परंपरा है, ये नहीं छूटनी चाहिए। भगवान कहते हैं जो बरसों से हो रहा है वो होते रहे, ये जरूरी नहीं है। हमारे ब्रज के, हमारे सब गोप ग्वालों के देवता तो हमारे गिरिराज जी है, उन्हीं का पूजन होना चाहिए। हमारी कृषि, हमारी गौ माता, हमारे सभी ग्वाल वाल इसी से फल फूल रहे हैं, इसलिए इनकी पूजा जरूरी है। और नहीं करेंगे इंद्र की पूजा तो क्या हो जाएगा? बोले इंद्र देवता रूठ जाएंगे। बोले हमारे देवता तो कभी रूठते ही नहीं है, वो देवता ही क्या जो रूठ जाए। तुम्हारा देवता हमेशा लेता ही रहता है, और जो हमेशा लेता रहे वो तो लेवता होता है, जो देता है वही तो देवता होता है। तो गिरिराज जी सदैव दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, उन्हीं का पूजन होना चाहिए और आज पूजन कराया है। हम सब कई बार अपनी पुरानी परंपराओं को ढोते रहते हैं, ऐसी परंपराओं को जिनसे कोई लाभ नहीं, किसी का भला नहीं, किसी का कल्याण नहीं। परंपराएं बदलती रहती हैं समय अनुसार, सभ्यताएं बदलती रहती हैं सब समय अनुसार, संस्कृति कभी नहीं बदलती, संस्कृति अडिग रहती है। संस्कृति बनी रहे, पर जो हमने और आपने सभ्यताएं बनाई, परंपराएं बनाई समय के अनुसार तो आवश्यक है, पर किस समय में क्या जरूरी है वो परिवर्तन भी उसमें हो सकता है। तो भगवान ने यहाँ इंद्र की पूजा बंद कराई जो वर्षों से हो रही थी, और गिरिराज जी का पूजन शुरू कराया, क्योंकि वही आवश्यक था। किसी समय इंद्र का पूजन जब शुरू किया होगा तब वो आपके लिए ठीक होगा, लेकिन आज गिरिराज जी का पूजन होना चाहिए, ये भगवान कृष्ण ने परंपरा दी। उदाहरण के लिए जैसे एक घर में बिल्ली पाली हुई थी, घर में शादी थी, घर में जब शादी आई तो उस घर की जो महिला थी मुखिया, उसने सोचा कि घर के बहुत सामान पड़े हुए हैं तो क्या क्या हम यहाँ छुपाएंगे, तो बिल्ली को ही छुपा देते हैं, बिल्ली को ही ढक देते हैं। बिल्ली आराम से यहाँ रहेगी और घर की सामग्री में भी कोई नुकसान नहीं होगा और विवाह भी आनंद से हो जाएगा। तो पालतू बिल्ली थी, उसने उस बिल्ली को लिया और एक उसके ऊपर एक टोकरी रख दी, जिसको हमारे ब्रज में झाल बोलते, जो लकड़ी की होती है, जिसमें थोड़ी थोड़ी हवा भी जिससे भीतर चली जाती है, जो गाय के लिए जिसमें चारा डालते हैं जिसमें। तो ऐसी एक टोकरी ली लकड़ी की, उससे ढक दिया, उस पर एक पत्थर रख दिया कि वो हल्की होती है तो बिल्ली उसको हटा ना दे। आराम से वो उसमें सांस भी ले रही है, वहीं पर उसका भोजन पानी रख दिया और आराम से वो वहां पर है, और विवाह इत्यादि सब सकुशल बढ़िया से हो गए। अब 20 वर्ष बीते, यही चीज उसकी बहू देख रही थी। हाँ हाँ हाँ, परंपरा है, शादी होने वाली है, सब बारात तैयार है, दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने के लिए तैयार। अब तो उसने कहा हमारे यहाँ एक परंपरा है, बरसों से चली जा रही है, हमारे बुजुर्ग चलाते आ रहे हैं, क्या एक बिल्ली मंगाई जाए, बिल्ली लाओ। अब बिल्ली कहाँ से लाएं, वो तो पालतू थी तो मिल गई, अब कहाँ से लाएं भैया। तो जो बाराती बेचारे बढ़िया सुंदर सफेद सफेद कुर्ते पहन करके, शेरवानी पहनकर जो जा रहे थे बारात के लिए, अब वो बिल्ली ढूंढने निकल गए। जो तैयार बैठे थे रसगुल्ले खाएंगे जाते ही, अब वो बिल्ली ढूंढ रहे, बिल्ली ढूंढने निकले। और बिल्ली जैसे तैसे ढूंढ ढांड के लाए, अब वो टोकरी नहीं मिले, क्योंकि वो गांव की बात थी, अब ये शहर की बात हो गई।
अब टोकरी नहीं मिले, कैसे कैसे बिल्ली लाए, फिर ढूंढ कर टोकरी लाए, फिर एक पत्थर लाए, फिर बिल्ली को ढका और तब जाके बारात निकली। तो हमारे पास भी ज्यादातर ऐसी परंपराएं हैं। इस दिन सिर नहीं धो, इस दिन कपड़े मत धो, इस दिन नहाओ मत, इस दिन ऐसा मत करो, इस दिन कंघी मत करो, इस दिन ये मत करो, उस दिन वो मत करो। बहुत से ऐसे बुढ़िया पुराण मिल जाएंगे, बहुत से। अरे भैया कब किस चीज की जरूरत, घर में शाम को झाड़ू मत लगाओ भाई। समस्या ये नहीं है कि हम परंपराओं को मान रहे, समस्या ये है कि हम स्थिति को समझकर नहीं मान रहे। जो परंपराएं निभानी है उसको निभाना ही चाहिए, लेकिन जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है, फिर परिवर्तन करना जरूरी है। अब पिताजी कहते हैं, हमारे दादाजी और बड़े जमाने के, कि हम साइकिल पर चलते थे, इतने समय तक, इतनी दूर तक साइकिल चलाते थे। अब आज बेटे के पास जब कार है तो क्यों नहीं चलाने दे रहे हो भैया? साधन है तो साधन का सदुपयोग करिए। साइकिल भी अपनी जगह, जब साइकिल ही थी, कार थी नहीं, तो चलाएंगे कहाँ से? अब बदला जमाना, तो हमें भी उसके साथ आगे बढ़ना है और जो आवश्यक है उन परंपराओं को भी निभाते हुए जाना है, और जो अनावश्यक है उन परंपराओं को छोड़ करके एक आगे दायरा बढ़ाना है। यही स्पष्ट है। जब जल नहीं था, राजस्थान से है आप तो जानते हैं कि पानी की कितनी कमी थी। अब तो बहुत बढ़ गया है पानी। पहले तो पानी कहीं ऐसे एक एक बूंद की कीमत थी, तो माताएं सोचती थी माताओं के बाल लंबे होते हैं, पानी ज्यादा खर्च होगा, तो एक नियम बनाया कि हफ्ते में 2 दिन हम बाल नहीं धोएंगे, तो कम से कम पानी कितना बचेगा। सारी माताएं जब ऐसा करेंगी तो पानी बचेगा। पीने के लिए जहां पानी नहीं है वहां तो सोच सोच के कदम उठाना पड़ेगा। ये परंपरा थी, अब हमने उसको नियम बना दिए कि हमें बाल नहीं धोने हैं 2 दिन, फिर हमें कपड़े नहीं धोने। अब 1 दिन ऐसा छोड़ देती थी कि भाई अब हम अगले दिन उपयोग कर लेंगे। ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं वो बनाती थी। बिजली नहीं थी तो घर में झाड़ू लगता था, दिन से सारे काम कर लेती थी। भोजन भी कहते सूर्यास्त से पहले ही हो जाता था। नियम बहुत अच्छे चल रहे थे। साधन बढ़ गए हैं। अब घर गंदा पड़ा है, बहुत मैला कुचला, अब कहते नहीं शाम हो गई झाड़ू मत लगाओ। इसकी एक प्रक्रिया है कि शाम हुई है, रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, दीपक से उजाला होता था, लाइट रोशनी थी नहीं, तो घर की कोई भी वस्तुएं झाड़ू के साथ बाहर जा सकती है। फिर मुश्किल होगी, अंधेरे में पता नहीं चल पाएगा, तो अंधेरा होने से पहले घर के सारे कार्य से निवृत्त हो जाओ। भोजन भी अंधेरे में ही बनाती थी, तो पहले भोजन कर लो। यूं तो शरीर के लिए ये लाभकारी ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब भोजन नहीं किया है तो अब करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब झाड़ू नहीं लगा है तो लगाना ही नहीं है। समय स्थिति के अनुसार जो अपने जीवन को ढाल लेते हैं वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो भगवान ने यहाँ एक परंपरा तोड़ी है, इंद्र की पूजा बंद और ठाकुर जी ने गिरिराज जी की पूजा शुरू करवाई है। इन परंपराओं को हम भी आगे बढ़ाएं। अच्छी जो परंपराएं, जो अच्छे प्रक्रियाएं हैं उनको संवारते जाएं, और जिनसे कोई लाभ नहीं उनको छोड़ते जाए। जैसे सती प्रथा किसी समय चलती थी पर वो ठीक नहीं थी तो उसको बंद करवाया। बाल विवाह ठीक नहीं था, वो भी बंद करवाया। पहले जमाने में आप सोचें कि सती प्रथा ऐसे ऊंचाइयों पर थी, बाल विवाह बचपन में ही कर देते, वहां वो बुराई नहीं थी उस समय में। लेकिन आज ये हमें बुरा लग रहा है, और आज बुरा लग रहा है तो इसको छोड़ते हुए आगे बढ़े। बोलो बांके बिहारी लाल की।